Hi, good morning friends. I am घनश्याम रोजा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड हाई परफॉर्मेंस कोच। दोस्तों, आज का टॉपिक है भारतीय महिलाएं असफल क्यों हैं और इसके पीछे का कारण क्या है, और क्या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भारतीय महिलाएं अपना मुकाम हासिल कर पाएंगी। तो दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। पहले बात कर लेते हैं, भारतीय महिलाएं असफल क्यों हैं। दूसरे देशों की तुलना में भारतीय महिलाएं असफल हैं। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 4% ही देश की महिलाएं ऑर्गेनाइजेशन में हैं, जबकि अमेरिका जैसे, संयुक्त राष्ट्र जैसे बड़े देश की महिलाओं का अनुदान 75% है। और इसका मूल कारण दोस्तों हमारे देश की GDP का गिरना भी है। आपने आसपास में देखा होगा कि समाज महिलाओं को पुरुषों के बराबर वैल्यू नहीं देता। एक मज़दूरी की बात करूं तो एक आदमी की मज़दूरी अलग होती है और एक औरत को उसकी मज़दूरी की वैल्यू अलग मिलती है। किसी कंपनी और फैक्ट्री की बात करूं तो सेम वर्क करने की एक पुरुष को सैलरी अधिक मिलेगी और एक औरत को सैलरी एक पुरुष के मुकाबले कम मिलेगी। यही एक मूल कारण है कि हमारे देश में इक्वलिटी नहीं है, समानता नहीं है। भारत पुरुष प्रधान देश है, तो शुरू से ही औरतों को छोटा समझा जाता है। प्राचीन काल से ही औरतों का शोषण होता हुआ आया है। और पहले की बात करूं तो औरतों को कुछ भी डिसीजन लेने का अधिकार नहीं था। उनकी 6 वर्ष से ऊपर हो जाने पर आयु तो उनकी शादियां कर दी जाती थी। उसके बाद घर परिवार बाल बच्चे, बस यहीं तक, और घर की 4 दीवारी तक ही औरत की ज़िंदगी सीमित थी। धीरे धीरे इन सब चीज़ों में सुधार आया। कुछ महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने बाल विवाह पे रोक लगाई, जिन्होंने सती प्रथा पे रोक लगाई, और सावित्रीबाई फुले जैसी लेडी का जन्म हुआ जो एक देवी के रूप में जन्मी और जिन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने का काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महापुरुष ने औरतों की ज़िंदगी ही बदल दी। संविधान में उनको समानता का अधिकार दिया। घर में, ज़मीन में, जायदाद में, नौकरी में, पैसे में, हर जगह उनको इक्वलिटी दिलाई। लेकिन उसके बावजूद भी औरतों को इक्वलिटी बराबरता के हिसाब से नहीं मिली। और इसी मानसिकता के चलते भारतीय महिलाएं पीछे हैं। भारतीय महिलाएं पीछे नहीं हैं, बल्कि वो घर भी पीछे हैं, वो परिवार भी पीछे हैं, और ये देश भी पीछे है अन्य देशों के मुकाबले, क्योंकि यहाँ की महिलाओं को हम पीछे रखते हैं। किसी की कहावत है कि औरत जीरो होती है। अगर औरत को पीछे हम रखेंगे तो जीरो की वैल्यू नहीं होती। औरत को आगे लाओ। जहाँ पे औरत आगे आती हैं तो उस देश की वैल्यू हो जाती है, उस इंसान की वैल्यू हो जाती है, उस परिवार की वैल्यू हो जाती है। और जो औरत अपनी वैल्यू को पहचान जाती है वो बड़ी योद्धा बनती है, झलकारी बाई, महारानी लक्ष्मीबाई की तरह। देश में महिलाओं की संख्या 48% है और ऑर्गेनाइजेशन में इनका हिस्सा 4% है। तो असफलता के बारे में तो आपको पता ही होगा कि 48% में 4% ही ऑर्गेनाइजेशन में हिस्सा है। और इसके पीछे का जो मूल कारण रहा है समाज की मानसिकता। जब छोटी मानसिकता के लोग इस देश में होंगे तो ये देश उन्नति कैसे करेगा। जब महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी तो परिवार शिक्षित कैसे होंगे। जब महिलाएं सफल नहीं होंगी तो ये देश सफल कैसे होगा। आज महिलाओं को कोई जॉब दे के खुश नहीं है। बोलेंगे अरे इसकी शादी हो जाएगी, ये गर्भवती हो जाएगी, इसके बच्चे हो जाएंगे, ये समय नहीं दे पाएगी। इसलिए एक पुरुष के मुकाबले महिलाओं की जो जॉब दर है वो इस देश में बहुत कम है। अब बात करते हैं महिलाओं का डायरेक्ट सेलिंग में क्या मुकाम है। क्या वो मुकाम हासिल कर पाएंगी, क्या वो सफल हो पाएंगी। तो मैं कहना चाहूँगा
कि डायरेक्ट सेलिंग में इक्वलिटी है, इक्वलिटी। वहाँ पे महिलाओं को छोटा नहीं समझा जाता और महिलाओं ने बड़ी बड़ी महारत इस इंडस्ट्री के अंदर हासिल की है। अदर कंट्रियों में महिलाएं डायरेक्ट सेलिंग करती हैं, बहुत ज़बरदस्त काम उन्होंने किया है। एक पुरुषों के मुकाबले महिलाएं कई गुना ज़्यादा पैसा डायरेक्ट सेलिंग से कमाती हैं। तो हमारे देश में जब तक महिलाएं डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आएंगी तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता। मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूं जो पुरुष डायरेक्ट सेलिंग में हैं, तो अपने घर की औरतों को डायरेक्ट सेलिंग में ज़रूर लेके आएँ। उनको मीटिंग में, उनको सेमिनार में ज़रूर लेके आएँ। 8-10 मीटिंग या 8-10 सेमिनार अगर वो अटेंड करेंगी तो उनके अंदर का मनोबल बढ़ेगा, उनके अंदर एक इंस्पिरेशन पैदा होगा, एक काम करने की भावना पैदा होगी और आगे बढ़ने की एक नई सोच उनके अंदर पैदा होगी। तो महिलाओं को डायरेक्ट सेलिंग से ज़रूर जोड़ें। और जो महिलाएं डायरेक्ट सेलिंग में हैं वो अपने घर के पुरुषों को ज़रूर डायरेक्ट सेलिंग में लेके आएँ, क्योंकि पुरुष और औरत दोनों मिलकर जब एक काम को करते हैं तो दोनों की सोच एक होती है, दोनों का विज़न एक होता है, दोनों का मिशन एक होता है, दोनों का मकसद एक हो जाता है। और जब एक गाड़ी के दोनों पहिए बराबर होते हैं, बराबर सोचते हैं, बराबर चलते हैं, तो उस गाड़ी की स्पीड बड़ी अच्छी होती है। अब बोलते हैं पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर घर में औरत को छोटा समझेंगे, अपना पहिया बड़ा रखेंगे, तो गाड़ी की स्पीड कैसी चलेगी? छोटा पहिया और बड़ा पहिया कभी गाड़ी को दौड़ा पाएंगे? नहीं दौड़ा पाएंगे। इसलिए औरत को इक्वलिटी दो, समानता दो, उनकी रिस्पेक्ट करो। आज देश बदल रहा है, ऑटो से लेके हवाई जहाज़ तक आज औरतें उड़ा रही हैं। हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में आज औरतें आगे बढ़ चढ़ के काम ले रही हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग में औरतों के लिए बहुत ज़बरदस्त, बहुत ब्राइट फ्यूचर है। तो औरतें ज़रूर डायरेक्ट सेलिंग में आएँ और इस इंडस्ट्री में अपना मुकाम हासिल करें, अपना नाम बनाएं। अगर औरतें डायरेक्ट सेलिंग कर रही हैं तो अपने घर के पुरुषों को ज़रूर लेके आएँ। पुरुष डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं तो घर की औरतों को ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि एक औरत डायरेक्ट सेलिंग में नहीं जुड़ती, उसका पूरा परिवार जुड़ जाता है, उसके रिश्तेदार जुड़ जाते हैं, उसके फ्रेंड सर्कल वाले जुड़ जाते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग का जो सर्कल है वो बहुत बड़ा होता है। अब बात करते हैं कि महिलाओं की और नेटवर्किंग की। महिलाओं का और नेटवर्किंग का ना बहुत पुराना रिश्ता है। जब इस सृष्टि का आगमन हुआ था, सृष्टि की शुरुआत हुई थी, तो ये जो सृष्टि की जो जग जननी है वो औरत ही है। और जो पॉपुलेशन का इतना बड़ा नेटवर्क जो खड़ा हुआ है ना, ये महिलाओं के कारण ही हुआ है। इतिहास गवाह है कि औरत नेटवर्क को बढ़ाती है और औरत के आने से नेटवर्क बढ़ता है, चाहे वो किसी कंपनी का हो, चाहे वो किसी घर का हो। औरत को देवी का रूप माना जाता है, इसलिए औरत की रिस्पेक्ट करो, इक्वलिटी दो और उन्हें प्रेरित करो कि वे इस मुकाम में आगे बढ़ें। नेटवर्किंग में पुरुष मिलके औरतों का साथ ज़रूर दें। पुरुष नेटवर्क में ध्यान दें कि औरतों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने नेटवर्क में लेके आएँ। इससे आपकी टीम के चांस बढ़ने के कारण आपका पे साइज़ भी ग्रो करेगा। अच्छा, एक और ज़बरदस्त फ़ायदा है औरतों का नेटवर्किंग में आने पर। औरतें सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगी, घर की और देश की आर्थिक स्थिति उभरेगी। और अगर पति पत्नी दोनों एक ही फील्ड में हैं, दोनों ही नेटवर्कर हैं, तो उनके आपसी संबंध, आपसी रिलेशनशिप वो बहुत अच्छे रहेंगे। दूसरी बात, जो लोग नेटवर्कर होते हैं, इवन जो औरतें भी नेटवर्किंग में आएंगी, तो जो नेटवर्कर जो होते हैं उनके रिलेशनशिप सबसे अच्छे होते हैं। तो जो घर के जो आपसी झगड़े होते हैं, औरतों के जो झगड़े होते हैं, सास बहू के जो झगड़े होते हैं, ननद भाभी के जो झगड़े होते हैं, उनके बीच भी एक मधुरता आएगी, एक रिलेशनशिप बनेगा अगर वो एक दूसरी औरत को इस इंडस्ट्री में, इस नेटवर्क में लेके आती है। और इस प्रकार जो घरेलू तमाम समस्याएं हैं, तो महिलाओं के नेटवर्किंग में आने में वो सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और देश की महिलाओं से भी मेरा ये संदेश है कि वे अपने आप को किसी से कम न समझें, किसी से छोटा न समझें,
नेटवर्किंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप बिना किसी लागत से इस प्लेटफॉर्म पे आके अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं कि आप कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुई हैं और आप भी कर सकती हैं। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में काम करने की शक्ति ज़्यादा होती है, सहन शक्ति ज़्यादा होती है, सहनशीलता ज़्यादा होती है। पुरुषों के मुकाबले महिलाएं इमोशनली और ऑप्टोमेस्टिक ज़्यादा होती हैं। महिला नेटवर्कर ध्यान दें कि वो दूसरी महिला नेटवर्कर को इस इंडस्ट्री के अंदर ज़रूर लाएं, और जिन महिलाओं के रिलेशनशिप आपस में ख़राब हैं या घर पे उनके रिलेशनशिप किसी से ख़राब हैं और किसी अदर महिला के साथ में उनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं, तो उनको इस नेटवर्क में लाने की कोशिश करें। मैं कहता हूं कि आपके रिलेशनशिप उनसे बहुत अच्छे हो जाएंगे जिनसे आज तक आपकी बात नहीं बनती है। ये सच में बहुत ज़बरदस्त एक जादुई फार्मूला है जो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, खुशियाँ लेके आएगा। मैं सैल्यूट करता हूँ देश की उन महिलाओं को जो नेटवर्क मार्केटिंग में हैं और इस काम में हाथ बटा रही हैं, देश की अदर महिलाओं की हेल्प कर रही हैं। सैल्यूट है उन महिलाओं को। और बाकी महिलाओं से भी मैं निवेदन करता हूँ कि आप अपनी शक्ति को पहचानें, क्योंकि नारी से ही नर और नारी से ही नारायण है। तो आप सचमुच महान हैं, आप कुछ बड़ा करने के लिए ही पैदा हुई हैं और आप कुछ बड़ा भी बड़ा कर सकती हैं। अपने आप को पहचानें, अपने अंदर की प्रतिभा को जगाएं, सकारात्मक सोचें, आप ज़रूर अपने जीवन में सफल होंगी। धन्यवाद। जय हिंद।